नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम कोशिका के बारे में देख रहे हैं। कोशिका के हमने पहले खोजकर्ता और सिद्धांत वगैरह ये सारी चीज़ें हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में देख ली है। उससे पहले हमने सिलेबस के बारे में भी चर्चा की थी और आज हम लेके आए सेकेंड वीडियो। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। तो अब देखो, हम पढ़ेंगे इसमें कोशिका कौन सी कोशिका होती है, कितने प्रकार है कोशिका के, किसके आधार पर कौन सी कोशिका होती है, ये सारी चीज़ें हम कोशिका में पढ़ेंगे। देखो, आज हम पढ़ेंगे संगठन के आधार पर कोशिका। कौन सी? संगठन के आधार पर कोशिका। तो संगठन के आधार पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं संगठन के आधार पर? संगठन के आधार पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहला प्रकार है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो संगठन के आधार पर हमने बताया कोशिका के दो प्रकार बता रखे, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक देखते पहले। तो प्रोकैरियोटिक देखो, प्रो का मीन्स होता है अल्प विकसित। कौन सा? अल्प विकसित। अल्प विकसित मतलब कम विकसित, कम खुली हुई। ये सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे हम? कोशिका में। देखो, अब प्रो का हो गया अल्प विकसित और कैरियन मीन्स होता है केंद्रक। कैसा केंद्रक पाया जाता है इसमें? अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, पूर्ण विकसित नहीं पाया जाएगा। आधा अधूरा सा ऐसा केंद्रक किस में होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रो का मीन्स क्या हो गया? अल्प विकसित, और कैरियन का मीन्स हो गया केंद्रक। कैरियन का मीन्स क्या हो गया? केंद्रक। अब आइए हम यूकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे। यू का मीन्स होता है सुविकसित, मतलब पूर्ण विकसित भी बोल सकते हैं हम इसको। यू का मीन्स क्या होता है? सुविकसित। क्या बोल सकते हैं इसको हम? पूर्ण विकसित भी बोल सकते। और कैरियन के बारे में हमने देखा ही, कैरियन का मीन्स होता है केंद्रक। तो इसमें कैसा केंद्रक हो जाएगा? सुविकसित केंद्रक। पूर्ण विकसित केंद्रक मतलब पूर्ण केंद्रक दिखाई देगा इसमें। और इसमें अल्प विकसित केंद्रक दिखाई देगा, मतलब आधा अधूरा केंद्रक किसमें दिखाई देगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसमें कैसा दिखाई देगा? पूर्ण विकसित या फिर सुविकसित केंद्रक दिखाई देगा। अब आगे हम देखें तो ऐसी कौन कौन से एग्जांपल्स के बारे में बात करें हम। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया। दूसरा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया। तो पहला एग्जांपल कौन सा था? माइकोप्लाज्मा। दूसरा बैक्टीरिया। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा नीलहरित शैवाल। क्या हो जाएगा? नीलहरित शैवाल, जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलेंगे। किसको? नीलहरित शैवाल को। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाएगी? माइकोप्लाज्मा में, बैक्टीरिया में और नीलहरित शैवाल में। कौन से शैवाल में? नीलहरित शैवाल में, जिसे हम क्या बोलेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे बीजीए। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? बीजीए बोलेंगे। अब हम देखें यूकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाएगी। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी एक तो पादप कोशिका में, प्लांट सेल में पाई जाएगी। कौन सी सेल में? प्लांट सेल में पाई जाएगी। दूसरा एनिमल सेल में पाई जाएगी। कौन सी सेल में? एनिमल सेल। जंतु कोशिका में भी क्या पाई जाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका, एनिमल सेल में। तो पहला तो किसमें पाई जाएगी यूकैरियोटिक कोशिका? पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में कौन सी कोशिका पाई जा रही है? यूकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस में? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए बोलेंगे शॉर्ट में। अब इसके आकार की बात करें हम, इनके आकार की बात करें तो आकार देखो, आकार यूकैरियोटिक कोशिका को हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जिसे माइक्रोस्कोप बोला जाता है। तो इसको हम किसकी सहायता से देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इसको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं। हमें ना तो माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ना ही और किसी चीज की। हमें इसे नॉर्मली आसानी से देख सकते हैं। किसको? यूकैरियोटिक कोशिका को। यूकैरियोटिक कोशिका को तो हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को ऐसे नहीं देख सकते। हमें इसमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी होगी। इसकी हेल्प के बिना हमने इसको नहीं देखेंगे। तो किसकी सहायता से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की सहायता से। और इसको हम इसे नग्न आंखों से देख लेंगे, खुली आंखों से देख सकते हैं नॉर्मली, आराम से। अब देखिए हम इसको कोशिका भित्ति की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है?
और यूकैरियोटिक में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो देखो इसमें तो माइकोप्लाज्मा में, किसमें? माइकोप्लाज्मा में तो क्या होगी? एब्सेंट होगी। माइकोप्लाज्मा में क्या हो जाएगी? अनुपस्थित। क्या? इसकी कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है, क्या होता है? बैक्टीरिया, उसमें हो जाएगी प्रेजेंट। बैक्टीरियम क्या हो जाएगी? प्रेजेंट हो जाएगी ये। तो किस में अनुपस्थित है? माइकोप्लाज्मा में तो एब्सेंट है और बैक्टीरियम क्या है? प्रेजेंट है। ऐसे ही इसमें देखिए पादप कोशिका में, तो इसमें पादप कोशिका में तो क्या है? पादप कोशिका में तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु में अनुपस्थित होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो पादप कोशिका में तो प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट होती है। आगे देखो, आगे हम देखें इसमें संगठन। क्या देखेंगे? संगठन के बारे में बात करें। संगठन के बारे में देखो, संगठन ये कोशिका म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की। कौन सी कोशिका बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की? यूकैरियोटिक कोशिका। किसकी बनी होगी? म्यूकोपेप्टाइड की। और यूकैरियोटिक कोशिका किसकी बनी होगी? पेक्टोसेलुलोज की। किसकी बनी होगी? पेक्टोसेलुलोज की। पेक्टोसेलुलोज की कौन सी कोशिका बनी होगी? पेक्टोसेलुलोज की बनी होगी हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, जबकि ये बनी होगी हमारी म्यूकोपेप्टाइड की कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और आगे देखें हम राइबोसोम्स। क्या देखेंगे? राइबोसोम्स। राइबोसोम देखो, इसमें तो 70 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 70 प्रकार के राइबोसोम्स होंगे। और इसमें पाए जाएंगे 80 और 70 दोनों। लेकिन राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स हम पढ़ेंगे जब हम इसके कोशिकांग पढ़ेंगे, तब राइबोसोमों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। पहले हम केवल इतना देखेंगे यहाँ तो कि राइबोसोम कौन कौन से पाए जाते हैं इनमें। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो ओनली 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। कितने प्रकार के? 70। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से राइबोसोम पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे ओनली 70 प्रकार के राइबोसोम। कितने प्रकार के? 70 प्रकार के। बाकी हम राइबोसोम्स के बारे में जब कोशिकांग पढ़ेंगे तब इसके राइबोसोम की पूरी चर्चा करेंगे हम। अब बात करें हम इनमें कोशिका विभाजन की, कि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा विभाजन पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो इधर देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो पाया जाएगा हमारा असूत्री विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा पाया जाता है? पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में 2 प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं। कौन कौन से होंगे यूकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक में पहला तो होगा समसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। और एक और पाया जाता है इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। सर ये समसूत्री अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होते हैं, इसको भी हम आगे जाके पूरी चर्चा करने वाले। समसूत्री कोशिका विभाजन की, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की और असूत्री की भी। इन तीनों कोशिका विभाजनों को हम पूर्णतः पूरी रूप से पढ़ेंगे, तीनों विभाजनों को। फिलहाल हम केवल इनके बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। इसलिए कोशिका विभाजन असूत्री किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक में कौन कौन से पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। आगे देखो, आगे बात करें हम केंद्रक की। केंद्रक की हमने फर्स्ट टाइम भी बात की थी कि इनमें कौन से केंद्रक पाए जाते हैं। और अब दोबारा से देखो इनमें केंद्रक कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक होगा अल्प विकसित। कैसा केंद्रक पाया जाता है? अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कौन सा केंद्रक पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अल्प विकसित केंद्रक पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक कोशिका में चलो बताओ आप कौन सा केंद्रक पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा हमारा सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो कौन सा हो गया? अल्प विकसित। और यूकैरियोटिक कोशिका में हो गया सुविकसित केंद्रक। हमने अब तक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देख लिया। अब हम आगे चर्चा करेंगे किसकी? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के बारे में। देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में क्या क्या डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। तो इनमें देखो आप प्लांट सेल्स को और एनिमल सेल्स को। पहले देखेंगे हम प्लांट सेल्स के बारे में।
किसके बारे में देखेंगे? प्लांट सेल्स के बारे में। प्लांट सेल में देखो पहले कोशिका भित्ति, सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन पाई तो जाती है, लेकिन किसकी पाई जाती है? सेलुलोज की पाई जाती है। सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल सेल में कोशिका भित्ति, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति क्या होती है? एब्सेंट। किसमें होती है एब्सेंट? एनिमल सेल में। दूसरी लवक की बात करें हम अब, तो लवक प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। लवक प्लांट सेल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं? लवक तो प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में लवक नहीं पाए जाते। एनिमल सेल में लवक क्या नहीं होते? प्रेजेंट नहीं होते हैं। और आगे देखो रिक्तिका, जिसे हम खाद्य धानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य धानी या फिर वैक्यूल भी बोलते हैं। तो खाद्य धानी की बात करें, रिक्तिका की बात करें तो हम प्लांट सेल में रिक्तिका पाई जाती है, बट कैसी होगी? बड़े आकार की रिक्तिका होगी। कैसी होगी? बड़े आकार की रिक्तिका। और एनिमल सेल में रिक्तिका प्रेजेंट नहीं होती है, इसका मतलब एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट। किसमें? जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका एब्सेंट होती है। आगे बात करें हम तारककाय की। किसकी बात करेंगे हम? तारककाय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम तारककाय, पादप कोशिकाओं में तारककाय शैवाल एवं कवकों में पाया जाता है। किसमें? शैवाल एवं कवकों में पाया जाता है। इसका मतलब इन दोनों के अलावा बाकी सभी में क्या होगा? एब्सेंट होगा। केवल इन दोनों में ही प्रेजेंट होगा, शैवाल में और कवक में तो क्या होगा? प्रेजेंट। बाकी सब में तारककाय क्या होगा? एब्सेंट होता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। कोई भी जंतु कोशिका हो, सभी में सेंट्रोसोम क्या होगा? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। लाइसोसोम की बात करें हम, लाइसोसोम प्लांट सेल में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। किसमें होता है अनुपस्थित? प्लांट सेल में। और एनिमल सेल की बात करें हम, एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। किसमें होता है? प्रेजेंट। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। अब हम आगे बात करें भोज्य पदार्थ की। भोज्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ की बात करें तो भोज्य पदार्थ प्लांट सेल में तो भोज्य पदार्थ मंड के रूप में पाया जाता है। कौन सी में? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में भोज्य पदार्थ मंड के रूप में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाएगा। किसके रूप में पाया जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में किस में पाया जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल सेल में पाया जाता है। कौन सी सेल में? एनिमल सेल में। जबकि प्लांट सेल में कैसा होगा? प्लांट सेल में होगा मंड के रूप में होगा, और इसमें ग्लाइकोजन के रूप में होगा। अब बात करें हम केंद्रक की बात करें हम। किसकी बात करें हम? केंद्रक की। तो केंद्रक प्लांट सेल में तो होगा पर्धीय। अब सर पर्धीय का मतलब होता है पर्धी पर होगा। कहाँ पर होगा? पर्धी मतलब साइड में होता है। कहाँ पर होगा? साइड में। जबकि एनिमल सेल में केंद्रक कहाँ होगा? मध्य में, बीचों बीच होता है। कहाँ होगा? बीचों बीच। किसमें? एनिमल सेल में तो बीचों बीच में होता है, जबकि प्लांट सेल में कहाँ होता है? पर्धीय होता है, किनारों पर होता है। आगे हम देखें कोशिका द्रव्य विभाजन। कौन सा विभाजन? कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन को देखिए। कोशिका द्रव्य विभाजन प्लांट सेल में विदलन विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा होता है? विदलन विधि द्वारा, जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों के माध्यम से होता है। कौन से में? प्लांट सेल में तो होगा क्लीवेज विदलन विधि द्वारा, जबकि जंतु कोशिकाओं में कैसा होता है? जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन कैसा होगा? कोशिका प्लेट विधि या कोशिका पट्ट विधि द्वारा बोलते हैं हम इसको। कैसा बोलेंगे? कोशिका प्लेट विधि या कोशिका पट्ट विधि, या फिर सेल प्लेट के रूप में होता है। किसमें होता है ये? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में कौन सा हो जाएगा? सेल प्लेट के द्वारा, जबकि इसमें क्लीवेज द्वारा। और बाकी हम आपको लिए नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे।